अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से खैरियत से हूं। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को और बल्कि मैं कहता हूं कि टीचर्स को भी कंट्रोवर्सी रही है कि ये बड़ा मुश्किल टॉपिक होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक होता है। अगर आप मेरे साथ आज की इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह एंड तक आपको नरेशन ये नहीं कि सिर्फ इसी वक्त समझ में आ जाएगी, बल्कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अपने साथ आप पेंसिल और जो है ना नोटबुक साथ रखनी है आप लोगों ने। सबसे पहले हमने ये देखना है कि नरेशन कहते किसे हैं। नरेशन गुफ्तगू को कहते हैं, बोलचाल को कहते हैं। नरेशन दो तरह की होती है। नंबर एक डायरेक्ट, नंबर दो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन बिला वास्ता यानी बगैर किसी वास्ते के, और इनडायरेक्ट नरेशन ये किसी वास्ते से यानी बिल वास्ता। तो यहां पर हमने पढ़ना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाएंगे, कौन से असूल होते हैं वो इस पर लागू होते हैं, और टोटल जो है ना नरेशन की कितनी अक़साम है, सारी हमने पढ़नी है। तो पहले हम आते हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नरेशन ऐसी गुफ्तगू जो किसी ने कही और आप तक वैसे की वैसे पहुंची, वो हो गई डायरेक्ट नरेशन। जब दरमियान में कोई शख्स आ जाता है तो वो आपको बात पहुंचाता है, वो आपकी जो नरेशन होती है वो इनडायरेक्ट हो जाती है, अब वो डायरेक्ट नहीं रही। मिसाल के तौर पर अब असलम ने कहा कि मैंने एक साइकिल खरीदा। यह आपके लिए डायरेक्ट नरेशन है कि असलम ने कहा कि मैंने एक साइकिल खरीदा। अब इस सेंटेंस के ऊपर आपने गौर करना है कि असलम ने कहा कि मैंने एक साइकिल खरीदा। आपने ये गौर करना है कि क्या असलम ने यह साइकिल खरीदा या मैंने ये साइकिल खरीदा। नहीं, असलम ने यह साइकिल खरीदा। जब आप तक ये बात पहुंचेगी, जब कोई वास्ता बनेगा यानी कोई मीडियम बनेगा आप तक इस बात को पहुंचाने का, तो वो ये नहीं कहेगा कि असलम ने कहा कि मैंने ये साइकिल खरीदी, क्योंकि जो ऑडियंस होगी, जो सुनने वाले होंगे, जिन तक ये बात पहुंच रही होगी, उसके लिए ये मुगालता खड़ा हो जाता है कि ये साइकिल मैंने खरीदी है या असलम ने खरीदी थी। इसलिए इसको हमने समझाने के लिए ये करते हैं कि असलम ने कहा कि उसने ये साइकिल खरीदी। अब बात क्लैरिफाई हो गई। तो उसमें यहां तक तो बात हो गई ना कहते हुए, लेकिन लिखते हुए डायरेक्ट नरेशन को हम कोटेड कर देते हैं, यानी जो बात वो कहता है हम उसको कोट कर देते हैं, उसको कामास के अंदर क्लोज कर देते हैं। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में हमने वो कोटेड जो हिस्सा होता है सेंटेंस का, उसको हम ख़त्म कर देते हैं कुछ रूल्स के तहत। तो हमने पढ़ना है कि डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, जो सेंटेंस की हैयत होती है, वो क्या होती है। अब डायरेक्ट नरेशन में देखें कि ही सेज आई एम इल। अब ये एक सेंटेंस है आपके पास डायरेक्ट नरेशन का, ही सेज आई एम इल। अब वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं बीमार हूं। ही सेज आई एम इल, किसके बारे में कह रहा है? अपने बारे में वो बता रहा है कि मैं क्या हूं, बीमार हूं। जबकि जो बोलने वाला होगा इसकी वजाहत करेगा कि कौन बीमार है। जब हम इसमें इनडायरेक्ट नरेशन में जाएंगे तो हम कहेंगे कि ही सेज, वो कहता है कि क्या, कि वो बीमार है। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं बीमार हूं, ताकि बात क्लियर हो जाए। जहां तक डायरेक्ट नरेशन थी उस वक्त हम उसको कमास के अंदर क्लोज कर देते थे, उस हिस्से को जिस हिस्से में सब्जेक्ट कुछ कह रहा होता है। अदरवाइज हम इसको कमास को हटा देंगे जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में ले आएंगे। अब हम ले आते हैं कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। एक और सेंटेंस को हम यहां पर ले आएंगे, डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। नंबर एक, मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस देखें, ही सेज
आई हेल्प्ड हिम। ये हमारे पास कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। ही सेज आई हेल्प्ड हिम। यहां पर एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अब इस हिस्से को नाम दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच। जबकि जो ये हिस्सा है इसको दिया गया है नाम रिपोर्टेड स्पीच। यानी ये है आपका खबर देने वाला हिस्सा और ये वो हिस्सा है जिसके अंदर खबर दी गई है। यानी 2 हिस्से हैं आपके पास, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको किस असूल के तहत हमने तब्दील करना है? पहले हम आएंगे इसकी टाइप्स की तरफ कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। नरेशन की जो सबसे पहली टाइप है वो है असर्टिव, दूसरी टाइप इंटेरोगेटिव, तीसरी इंपेरेटिव, चौथी ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी है। सबसे पहले हमने असर्टिव टाइप को पढ़ना है। तो असर्टिव में किन रूल्स के तहत हम जो है ना तब्दीलियां ले आएंगे, किस तरीके से सेंटेंस को डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं असर्टिव। असर्टिव सादा फिक्रे को कहते हैं, इसको खबरिया फिक्रे भी कहते हैं। तो इनमें एक हिस्से में खबर देने वाला होता है, दूसरे हिस्से में खबर दी जा रही होती है। यानी एक हिस्से में रिपोर्टिंग स्पीच होता है, दूसरे हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सेंटेंस है हमारे पास, ही सेज एम गोइंग टू स्कूल। ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। नंबर एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा हमारे पास ये है। पहला हिस्सा हमने जैसा कि पहले पढ़ा है ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा हिस्सा हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में ये हिस्सा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है जिसको हमने तब्दील करना होता है। अगर से है हमारे पास या सेज है तो ये तब्दील नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास से या से टू है या सेज टू है तो ये तब्दील हो जाएगा किस में? टेल में या टेल्स में। दूसरे नंबर पर हमारे पास अगर सेड है तो वो तब्दील नहीं होगा, और अगर सेड टू है तो वो तब्दील हो जाएगा टोल्ड में। पहली तब्दीली जो रिपोर्टिंग स्पीच में हमने करनी है वो यही करनी है कि अगर से है या सेज है तो वो तब्दील नहीं होगा, अगर से टू है या सेज टू है तो इसको हम टेल या टेल्स में तब्दील कर देंगे। ऐसे ही अगर सेड है यानी पास्ट में है पहला हिस्सा तो हमने सेड को तब्दील नहीं करना, सेड का सेड ही रहेगा। और ऐसे ही अगर सेड टू है तो वो टोल्ड में तब्दील हो गया। ये होगी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीली। अब आएंगे कि हम रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी तब्दीली करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हमारे पास ये कामाज होते हैं, इन्वर्टेड कामाज इसको हम कहते हैं, कि कामाज को खत्म करने के लिए, कामाज को रिमूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे। तो कामाज को रिमूव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है? दैट लगाना होता है। यानी जब हम दैट लगाएंगे तो सेंटेंस को हमने जोड़ दिया, जो सेंटेंस 2 हिस्सों में था अब वो एक सेंटेंस बन गया। उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने दैट लगा दिया। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो तब्दीली होती है वो ये होती है, जो सेंटेंस के अंदर के जो पर्सन्स होते हैं, सेंटेंस के अंदर के जो पर्सन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं SON कुलिये के तहत।
अब देखना यह है कि SON कुलिया क्या है, यानी पर्सन से मुराद क्या है। यहां पर पर्सन से मुराद यह है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये तब्दील हो जाते हैं SON कुलिये के तहत। अब पर्सन्स हमारे पास होते हैं, ये पर्सन्स कौन से हैं? ये हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी, दे, ये हमारे पास पर्सन है। आई वी ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है और ये सारे हमारे पास क्या हो गए? थर्ड पर्सन। ये जो पर्सन्स हैं ये SON कुलिये के तहत क्या हो जाते हैं? तब्दील हो जाते हैं। कैसे तब्दील हो जाते हैं? अब हम आपको SON कुलिये को खोलकर बताएंगे कि किस तरह हम इसको जो है ना डिस्क्लोज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास SO फिर N। S से मुराद आप ये देखें कि S से मुराद क्या है। S से मुराद यहां पर है हमारे पास सब्जेक्ट, O से मुराद है ऑब्जेक्ट और N से मुराद है नो चेंज। अक्सर स्टूडेंट इसको N से मुराद पर नाउन ले लेते हैं। ये नाउन नहीं होता, इससे मुराद होता है नो चेंज, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो पहले नंबर पर हमारे पास है फर्स्ट पर्सन। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं। आई फर्स्ट पर्सन है और आई की जितनी भी हालतें हैं, आई हो गया, माई हो गया, माई सेल्फ हो गया, और उसकी जितनी भी हालतें हैं वो सारी आपकी फर्स्ट पर्सन ही शुमार होंगी। और उसमें आई में क्या हो गया? माई, माई सेल्फ, माइन, ये सारी कौन सी है? और मी, ये सारे आपके फर्स्ट पर्सन हैं। दूसरे नंबर पर है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, यूअर और उसकी ऑब्जेक्टिव हालत फिर यू होती है और फिर यूअर सेल्फ। अगर जमा है तो यूअर सेल्फ, अगर सिंगल है तो यूअर सेल्फ आएगा। थर्ड में कौन से हैं? ही है, शी है और दे हैं। ये सारे थर्ड पर्सन है। ही से क्या है? हिम हो गया, हिज हो गया और हिम सेल्फ हो गया। ये सारे आपके थर्ड पर्सन, उनकी सारी हालतें। शी से हर हो गया, हर सेल्फ हो गया। दे से देम हो गया, देयर हो गया और देम सेल्फ हो गया। ये सारे जितने, यानी हमने मेन ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तब्दील हो जाते हैं SON कुलिये के तहत। अब आपने गौर करना है कि SON कुलिया कैसे हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, कैसे खोलेंगे। अब तवज्जो देनी है कि अगर हमारे पास कमाज के बाहर वाले हिस्से, यानी रिपोर्टिंग स्पीच, ये हिस्सा है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच। ये कौन सा हिस्सा है? रिपोर्टिंग स्पीच। अगर इस हिस्से में रिपोर्टिंग स्पीच कि ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और इससे आगे अगर अब टू आया हुआ है तो इसके ज़ाहिर ऑब्जेक्ट होगा, और ये हमारे पास है पर्सन्स, आई हो गया, ये हमारे पास पर्सन है। यानी कमाज के अंदर वाले हिस्से के जो पर्सन्स हैं, कोटेड हिस्से के जो पर्सन्स हैं, कमाज से बाहर वाले हिस्से यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक क्या हो जाते हैं? तब्दील हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, इस हिस्से में अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, आई हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो हमने देखना यह है कि ये हमारे पास कुलिया है SON कुलिया। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दोबारा इसको डिस्क्लोज करते हैं। फर्स्ट, अगर फर्स्ट पर्सन है इसके ऊपर हमने सब्जेक्ट लिखा है, सेकंड के ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा है, थर्ड को हम लिखे है नो चेंज। अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो कमास के बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट उसकी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। एस से मुराद क्या? सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पर अगर सेकंड पर्सन आया हुआ है दूसरे कोटेड हिस्से के अंदर, कमाज वाले हिस्से के अंदर, तो हमने उसकी जगह पर क्या लिख देना है? ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऐसे ही अगर थर्ड पर्सन आया हुआ है तो वो तब्दील नहीं होगा। अगर ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा, दे है तो दे रहेगा, आई है तो उसकी जगह पर सब्जेक्ट आएगा,
वी है तो उसकी जगह पर सब्जेक्ट आएगा, यू है तो उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो वो तब्दील नहीं होगा। अब हम इसकी जो है ना मिसाल की तरफ आएंगे। ही सेज हमने देखना है, पहले से हमने तब्दीली देखी थी कि अगर सेंटेंस के अंदर सेज है या से है तो उसको हमने तब्दील नहीं करना। हाँ, अगर सेज टू होता या से टू होता तो हम उसको तब्दील कर देते। टू उस वक्त लगता है जब आगे ऑब्जेक्ट हो, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब हम लिखेंगे ही टेल्स, कमाज को हटाएंगे, कमाज की जगह पर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये दूसरे हिस्से में जो हमने तब्दीली लिखी थी वो ये थी कि कमाज को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। अब ये कमाज उड़ गए, ये रिमूव हो गए। अब हमारे पास क्या आ गए हैं, पर्सन आ गए हैं। पर्सन हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की जगह पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है। यहां पर हम क्या ले आएंगे, ही को। अब ही के एक जहन में रखना है कि जब आप ही को आप यहां पर ले आएंगे, अब सेंटेंस हो गया सेम, कोटेड नहीं है, तो यहां पर हम इसका एच जो है ना वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ही के साथ यहां पर आई के साथ एम था, तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ही इज गोइंग टू स्कूल। ये हमारे पास का जो है ना असर्टिव टाइप हमने बना दी। ये उस वक्त बनता है। ये इसके अलावा एक और चीज आपको आगे लेकर जाऊंगा। एक मैं आगे चार्ट बना रहा हूं जिसके ऊपर मैंने कुछ तब्दीलियां और करनी है, उनमें इजाफी तब्दीलियां भी होंगी और उसमें टेंस में भी तब्दीलियां होती हैं। क्योंकि अगर इस हिस्से में ये तो हमने लिखा है ना प्रेजेंट, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक मिसाल दी। ये प्रेजेंट है, अगर यहां पर पास्ट होता तो आगे टेंसेस में भी तब्दीलियां होती और कुछ इजाफी तब्दीलियां भी होती। आते हैं अब उस चार्ट की तरफ। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो समझो आपको पूरी नरेशन समझ में आ गई, क्योंकि ये वो चेंजेस हैं, ये नरेशन की जितनी भी टाइप्स हैं सारों के अंदर पुट होती हैं। अगर ये आपको चार्ट में ये जो तब्दीलियां मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ये समझ में आ गई तो समझो आपको सारी की सारी तब्दीलियां, सारी की सारी टाइप्स आपको समझ में आ गई। सबसे पहले आप देखें कि जो आपने समझने वाली बात है वो ये है कि अगर नरेशन के आपका जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो जो भी टाइप है, तो अगर उसके पहले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर पास्ट है, उस सूरत में आपने रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एसएन कुलिये के तहत जो तब्दीलियां करते थे उसके अलावा आपने जो टेंसेस में तब्दीलियां करनी है या जो एडवर्ब्स में तब्दीलियां करनी है वो क्या करनी है, वो ये तब्दीलियां हैं। ये आपने इनको नोट भी करना है, इनको याद भी करना है। यही सारा कुछ है जहां पर आकर स्टूडेंट फंस जाता है। तब्दीली इनमें से अगर एक का आप नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास अगर वर्ब की पहली फॉर्म है तो वो तब्दील हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आया हुआ है प्ले, वो तब्दील हो जाएगा प्लेट के अंदर। ऐसे ही यानी ये तब्दीली उस वक्त आएगी, नोट ये जहन में रखना है आप लोगों ने, ये तब्दीलियां उस वक्त आएंगी अगर पहले हिस्से में ही सेड होगा। अगर ही सेज है फिर एज है तो एज रहेगा, एम है तो एम रहेगा, प्ले है तो प्ले रहेगा, प्लेज है तो प्लेज रहेगा, फिर तब्दीलियां नहीं होंगी। तब्दीलियां उस वक्त होंगी जब पहले हिस्से में पास्ट होगा। ये चीज आप जहन नशीन कर लें। अब उसमें यह है कि वर्ब की अगर पहली फॉर्म है तो आपने उसको वर्ब की दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देना है। यानी अगर प्लेड पहले से ही आया हुआ है तो आपने उसको तब्दील कर देना है हैड प्लेड में। ऐसे ही वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है यानी ही हैड प्लेड आया हुआ है तो वो हैड प्लेड ही रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। ऐसे ही अगर डू डज आया हुआ है तो आपने डिड में तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर अगर डिड नॉट आया हुआ है तो वो अगर डू नॉट आया हुआ है या डज नॉट आया हुआ है तो वो तब्दील हो जाएगा डिड नॉट के अंदर। ऐसे ही अगर सेंटेंस के अंदर पहले से ही डिड आया हुआ है तो आपने तब्दील कर देना है हैड में उसको, और डिड नॉट आया हुआ है तो हैड नॉट में तब्दील हो जाएगा। ऐसे ही अगर ऑलरेडी हैड आया हुआ है तो वो हैड रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। दूसरे नेक्स्ट है कि हैज और हैव अगर आ गया है तो वो तब्दील हो जाएगा हैड में और हैड तब्दील नहीं होगा। ऐसे ही हैज हैव आ गया है या हैज बीन आ गया है, हैव बीन आ गया है, ये तब्दील हो जाएगा हैड बीन के अंदर।
और अगर हैड बीन ऑलरेडी आया हुआ है तो वो तब्दील नहीं होगा, हैड बीन अगर आया हुआ है तो वो हैड बीन ही रहेगा। इट्स ओके। इसके बाद आते हैं, अगर हमारे पास इज एम आर आया हुआ है तो आपने उसको तब्दील कर देना है वाज वर के अंदर। अब देखना यह है कि दे के साथ वाज लगता है या वर लगता है, आई के साथ वाज लगता है या वर लगता है, वो कानून अप्लाई होंगे। लेकिन देख आपने इज एम आर को वाज वर में यानी पास्ट में चेंज कर देंगे। ऐसे अगर वाज वर पहले से ही आया हुआ है तो आपने वाज वर को तब्दील कर देना है हैड बीन के अंदर। वेल या शेल ये वुड या शुड में तब्दील हो जाएगा, कैन कुड में तब्दील हो जाएगा और मे माइट में तब्दील हो गया। ये तो हो गई आपकी इसकी तब्दीलियां, वर्ब की तब्दीलियां और हेल्पिंग वर्ब की तब्दीलियां। इसके बाद आते हैं चेंजेस इन एडवर्ब। एडवर्ब में भी उस वक्त तब्दीली आएगी अगर पहले हिस्से में पास्ट हो। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। पहले हिस्से में अगर पास्ट नहीं है तो आपने एडवर्ब के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी है। एडवर्ब के अंदर उस वक्त चेंज आएगा जब सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग स्पीच के यानी पहले हिस्से के अंदर, सेंटेंस के पहले हिस्से के अंदर अगर पास्ट आया हुआ है तब आपने दिस को तब्दील कर देना है दैट में। अगर पहले हिस्से में ही सेज आया हुआ है तो दिस का दिस रहेगा। ये ज़हन में रखना आप लोगों ने। यानी तब्दीली उस वक्त आएगी अगर पहले हिस्से में पास्ट है। अगर दीज है तो वो तब्दील हो जाएगा दोज में। टुमारो है द नेक्स्ट में, द नेक्स्ट आया हुआ है द फॉलोइंग में तब्दील हो जाएगा। टुडे है तो दैट डे में तब्दील होगा और दैट डे है तो वो तब्दील नहीं होगा। ऐसे ही अगर यस्टरडे और लास्ट आया हुआ है तो तब्दील हो जाएगा द प्रीवियस डे में। ये थी आपका चार्ट जो आपने याद करना है और इसके बगैर आपको नरेशन नहीं आएगी। 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, पहले आपने इसको तैयार करना है, याद करना है। उसके बाद हम आते हैं इस असर्टिव की एग्जाम्पल लेंगे, इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स लेंगे और आपको इजीली स्मूथली आप इसको समझेंगे कि नरेशन है क्या।